शुक्राचार्य, जिन्हें शुक्र के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख व्यक्ति और श्रद्धेय ऋषि थे। वह ऋषि भृगु और उनकी पत्नी काव्यंगता के पुत्र थे। सुकृत्य को मुख्य रूप से असुरों के गुरु और रहस्यमय कला और ज्योतिष के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। जैसा कि ज्ञात है, उनके पास वेदों और जादू सहित शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में अपार ज्ञान और कौशल था। वह मृत राक्षसों को पुनर्जीवित करने और उन्हें नए शरीर प्रदान करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे, जिससे वह मीता संजीवनी विद्या के स्वामी बन गए। सुकृत्य ने मृत सुकृत्य को पुनर्जीवित करके और उन्हें ज्ञान प्रदान करके और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं से लड़ने के लिए विभिन्न तकनीकों को सिखाकर असुरों की रक्षा और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुकृत्य असुरों का कट्टर समर्थक था और देवताओं के विरुद्ध युद्ध में उन्हें लगातार सलाह देता था। उनकी बुद्धि का उपयोग अक्सर राक्षसों को अपनी ताकत वापस पाने और जीत हासिल करने में मदद करने के लिए किया जाता था। सुकृत्य को संजीवनी मंत्र का आविष्कार करने का श्रेय भी दिया जाता है, जो मृतकों को पुनर्जीवित करने में सक्षम एक शक्तिशाली मंत्र है। असुर सुकृत्य के प्रति उनकी वफादारी के बावजूद देवों और असुरों दोनों द्वारा उनके ज्ञान और विद्वता के लिए उन्हें अपने समय के सबसे महान संतों में से एक माना जाता था। हालांकि उन्होंने मृत होने के बावजूद शुक्राचार्य की कहानी को हिंदू पौराणिक कथाओं की घटनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मृतकों को पुनर्जीवित करने के लिए दमृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनके दृढ़ संकल्प और अटूट भक्ति ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मंच तैयार किया और सुकृत्य ने संजीवनी मंत्र की शक्ति और क्षमता को पहचानने का फैसला किया। इसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवताओं के साथ चल रहे संघर्ष में असुरों को मजबूत करने के लिए इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। अपने मन को एकाग्र करने और खुद को पूरी तरह से अपनी साधना में समर्पित करने के लिए एकांत स्थान पर जाकर वह विदेशी दक्षिण की ओर एक पैर पर खड़ा हो गया और ध्यान की गहरी अवस्था में चला गया और खुद को पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति में डुबो दिया। शारीरिक असुविधाओं से विचलित हुए बिना अपनी तपस्या को बनाए रखने के लिए अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को दबाते हुए उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प में डगमगाए बिना चरम मौसम की भूख और अन्य चुनौतियों को सहन किया। शुक्राचार्य का ध्यान भंग करने के लिए इंद्र ने उनकी तपस्या को विफल करने के लिए कई प्रयास किए। इंद्र ने शुरू में मधुमक्खी का रूप धारण कर लिया और शुक्राचार्य का ध्यान भटकाने के लिए जोर से गुनगुनाने की आवाज निकाली, लेकिन शुक्राचार्य अपने गहन ध्यान और अटूट एकाग्रता में लगे रहे। प्रारंभिक विफलता के कारण इंद्र एक शक्तिशाली हाथी में बदल गए और आसपास के जंगल में अराजकता पैदा कर दी। एक अधिक भ्रामक दृष्टि अपनी बेटी जयंती को लुभाने और गुमराह करने के लिए भेजती है और प्रभावशाली कर्तव्यों से सम्मानित सुकृत्य को गुमराह करती है और चांद को गुमराह करने के लिए इंद्र को चुनती है। सुकृत्या ने अपनी तपस्या से राशि को उनकी पिछली और मोहक शक्तियों से कमजोर करने का इरादा किया था। एक सुंदर नर्तकी का रूप धारण करके रिसोर्ट के एकांत जंगल में सुकृत्या के पास पहुंची, जहां उन्होंने सुंदर चाल और मोहक अभिव्यक्तियों के साथ अपनी तपस्या की, जिससे वह ऋषि का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। अनुग्रह। उसकी हरकतें आसपास की प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में बहती थीं, क्योंकि उसकी सुरीली आवाज हवा को चुनौती देती थी और वह शुक्राचार्य को उसकी गहराइयों से बाहर निकालने के लिए मंत्रमुग्ध कर देने वाले गीत गाती थी। ध्यान शुक्राचार्य जयंती की मोहक रणनीति से अप्रभावित थे। उनकी शिव के प्रति अटूट भक्ति दृढ़ता से निहित थी। उन्होंने जयंती के भ्रामक भ्रम को पहचान लिया और अपने जिद्दी दिमाग के माध्यम से उनकी आध्यात्मिक अभ्यास को बाधित करने का प्रयास किया और अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान में जयंती की प्रगति को अस्वीकार कर दिया। उन्हें अपने प्रलोभनों की निरर्थकता का एहसास हुआ कि प्रलोभन के आगे झुकने से मूर्त संजीवनी विद्या की खोज पटरी से उतर जाएगी। कौशल जर्मनिया ने इंद्र की बेटी के रूप में अपनी असली पहचान का खुलासा किया। वह अपनी विफलता स्वीकार करती है और जयंती के परिवर्तन को स्वीकार करती है।
सुप्राचार्य की दृढ़ भक्ति और चरित्र की ताकत के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करती है और वास्तविक पश्चाताप उसे गुमराह करने के अपने पिछले प्रयासों के लिए उसे माफ कर देती है। प्रशंसा स्वीकार करते हुए और अपना आशीर्वाद देते हुए, अपनी जयंती पर आशीर्वाद देते हुए वह इंद्र के पास लौटे और शुक्राचार्य के असाधारण गुणों और उनकी तपस्या के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। उन्होंने ऋषियों के चरित्र की ताकत और उनके द्वारा आचार्य को दिए गए वरदानों के बारे में बताया, जिन्होंने इंद्र के प्रयासों और राक्षसी प्रलोभनों से हतोत्साहित होकर नए दृढ़ संकल्प के साथ अपनी तपस्या जारी रखी और उनकी गहन तपस्या अंततः पूरी हुई और भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। दृढ़ भक्ति। भगवान की तपस्या उन्हें आध्यात्मिक शक्तियां और मृत संजीवनी का ज्ञान देकर सफल साबित हुई और उन्होंने मृतकों को पुनर्जीवित करने का दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। जयंती के असफल प्रलोभन प्रयास और सुक्रेतेरियस की अपनी तपस्या में विजय की कहानी अटूट भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति की शक्ति को उजागर करके आध्यात्मिक उपलब्धियों की खोज में दृढ़ता के महत्व को दर्शाती है। प्रलोभन का विरोध करने और अपने अंतिम लक्ष्य पर अपना ध्यान बनाए रखने की सुक्रेतेरियस की क्षमता मंच तैयार करती है। देवताओं और असुरों के बीच चल रहे संघर्ष के महत्वपूर्ण विकास के लिए असुरों के बीच विभिन्न युद्धों के दौरान कई असुर मारे जाएंगे। उन्होंने ऋषियों के चरित्र की ताकत और उनके द्वारा आचार्य को दिए गए वरदानों के बारे में बताया, जिन्होंने इंद्र के प्रयासों और राक्षसी प्रलोभनों से हतोत्साहित होकर नए दृढ़ संकल्प के साथ अपनी तपस्या जारी रखी और उनकी गहन तपस्या अंततः पूरी हुई और भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। दृढ़ भक्ति। भगवान की तपस्या उन्हें आध्यात्मिक शक्तियां और मृत संजीवनी का ज्ञान देकर सफल साबित हुई और उन्होंने मृतकों को पुनर्जीवित करने का दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। जयंती के असफल प्रलोभन प्रयास और सुक्रेतेरियस की अपनी तपस्या में विजय की कहानी अटूट भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति की शक्ति को उजागर करके आध्यात्मिक उपलब्धियों की खोज में दृढ़ता के महत्व को दर्शाती है। प्रलोभन का विरोध करने और अपने अंतिम लक्ष्य पर अपना ध्यान बनाए रखने की सुक्रेतेरियस की क्षमता मंच तैयार करती है। देवताओं और असुरों के बीच चल रहे संघर्ष के महत्वपूर्ण विकास के लिए असुरों के बीच विभिन्न युद्धों के दौरान कई असुर मारे जाएंगे। द्वंद्व आर्य मृत असुरों को पुनर्जीवित करने और उन्हें युद्ध में फिर से शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए मृत्यु संजीवनी मंत्र का उपयोग करेंगे। शुक्राचार्य मृतासन जीवनी मंत्र विभिन्न हिंदू ग्रंथों और किंवदंतियों में भिन्न हो सकता है। मंत्र का उपयोग शुक्राचार्य के दिव्य ज्ञान के आदेश का उदाहरण है मृतकों को पुनर्जीवित करने का। शुक्राचार्य का वीडियो आपको कैसे लगा? कमेंट शेयर करके जरूर बताइए और चैनल में नया है तो सब्सक्राइबर कर दीजिए पहले वीडियो पाने के लिए।